हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लो फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। आ जाइए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट 1928 की तुलना करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें ये देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। साइमन कमीशन का भारतीय राजनीतिक दलों पर द्वारा मुख्यतः इसके अखिल भारतीय स्वरूप के कारण बहिष्कार किया गया था। नहीं, इसमें भारतीय राजनीतिक दल तो थे ही नहीं बच्चों, दलों के द्वारा बहिष्कार किया जाता है मुख्यतः। लेकिन साइमन कमीशन में सारे लोग कैसे होते हैं? विदेशी लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं बच्चों? विदेशी लोग होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है? नेहरू रिपोर्ट, ये गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने और तात्कालिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तावित किया था। जी नहीं, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ना तो ए और ना दो, कोई सी भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जैसे अपन बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में होता है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक भी रहे। इनके पापा का नाम मोतीलाल नेहरू। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, ये भी प्रधानमंत्री रही। ये बात भी अपने को यहां से ध्यान रखना है। हमें और याद क्या रखना है बच्चों? इंदिरा गांधी जो हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों? ए आंसर हमारा हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? देखो, सनातनियों के अकॉर्डिंग हिंदू धर्म बोले तो सनातन धर्म, दुनिया में एकमात्र धर्म एग्जिस्ट करता है, वो है सनातन। ये सर्वव्याप्त है। ये क्या बच्चों? सर्वव्याप्त है, हर जगह है। जैसे आपसे कहेगा सूर्य, सूर्य क्या है? सनातन है, जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। सूर्य क्या है बच्चों? सनातन है। तो ऐसे ही कैलेंडर चलता है जिसमें 12 महीने होते हैं और उन्हीं के अनुसार त्योहार आते हैं। जैसे 12 महीनों की एक एक करके बात करते हैं। जैसे पहला महीना क्या होता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, जिसको हम बोलते हैं श्रावण भी बोलते हैं, भादो या भाद्रपद, ठीक है। भादो के बाद क्या आता है बच्चों? कार्तिक आता है, अश्विन आता है। कार्तिक नहीं, अश्विन आता है। अश्विन आता है। अश्विन के बाद कौन सा महीना आता है? कार्तिक आता है। ये महीने आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, महीने पूछे जा रहे हैं, त्योहार पूछे जा रहे हैं, लेकिन तभी भी हम इनको रेडी नहीं करते हैं, ठीक है। कार्तिक के बाद बच्चों मार्गशीर्ष आता है। मार्गशीर्ष के बाद क्या आता है? पोष आता है। पोष के बाद क्या आता है बच्चों? माघ आता है। और माघ के बाद क्या आता है? फाल्गुन आता है। साल का जो प्रथम महीना होता है बच्चों, हिंदू नववर्ष का जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है और आखिरी महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। आपने देखा होगा जो वित्तीय वर्ष जो हमारे देश की चलती है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की चलती है। 1 अप्रैल 31 मार्च की चलती है। अब समझ में आया? अब 2026 में जो नई साल आएगी, 2026 मुझे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बताना पड़ रहा है, तो 19 मार्च को हिंदू नववर्ष है। 19 मार्च को क्या है बच्चों? हिंदू नववर्ष है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, हिंदू नववर्ष है। और हमसे अब पूछा जा रहा है, अब पूछा क्या गया है बच्चों? हिंदू नववर्ष है और हमसे पूछा क्या गया है? यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, हिंदू कैलेंडर रक्षाबंधन, कि भैया हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो रक्षाबंधन जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सावन महीने की पूर्णिमा को किया जाता है। श्रावण महीने में, यानी कि सावन महीने के 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है बच्चों, सभी महीनों के होते हैं ऐसे तो,
एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है बच्चों शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का जो 15th डे आता है उसको बोलते हैं हम लोग अमावस्या, इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। और शुक्ल पक्ष का जो दिन आता है आखिरी उसको बोलते हैं पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन ही क्या सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट किया जाता है, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये क्लियर हुआ कि नहीं है, शुक्ल पूर्णिमा रक्षाबंधन, ये हमें यहाँ से याद रखना है कि अब यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लेगी होली कब आएगी, सर होली तो अभी आने वाली है कुछ दिनों में, तो ये 10 से 15 दिन ही बचे, तो इसकी पूर्णिमा फाल्गुन की पूर्णिमा को होली आएगी भैया। बात समझ में आई कि नहीं। कार्तिक की अमावस्या की क्या मनाते हैं हम लोग, होली मना वो दिवाली मनाते हैं। अमावस्या को क्या मनाते हैं, दिवाली। और दिवाली के दिन भगवान राम वापस आए थे कहां से, श्रीलंका, यानी कि लंका से वापस आए थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। रक्षाबंधन एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है। होली अब आने वाली है, अब बच्चों को छुट्टियों की तलाश है। और फिर क्या है, दिवाली। कई ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं जयपुर में रहकर, उन गांव लास्ट टाइम गए थे वो दिवाली पर, अब इंतजार है होली का कि होली पे 3-4 दिन की छुट्टियां होंगी तो हम लोग वहां पे जाएंगे। तो अभी हमसे जो पूछा गया कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, तो पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आओ अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अमावस्या श्रावण आषाढ़ मावस पूर्णिमा श्रावण मास, ये देखिए ये रहा, पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये देख लीजिए पूर्णिमा श्रावण। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है, जीवन और स्वतंत्रता शामिल है, वो किसके अकॉर्डिंग शामिल है बच्चों, आर्टिकल 21 के शामिल है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अब संविधान जो अपनाया जाता है, संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था बच्चों। कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। इसको बनने में कितना समय लगा था, तो इसको बनने में समय लगा था 2 इयर्स, यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आगे चलकर क्या बने, भारत के राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये बात आप संविधान से रिलेटेड याद आपको ध्यान रखना है। और नागरिकता को लेकर बार बार क्वेश्चन आता है, नागरिकता को लेकर क्वेश्चन आता है कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में नागरिकता कैसी है बच्चों, एकल नागरिकता। वॉइस क्लियर है ना सभी को, हाँ जी, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, और ये जो स्वभाव है एकल नागरिकता का वो किस देश से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। तो सर दोहरी नागरिकता भी किसी देश में है क्या, जी हाँ, दोहरी नागरिकता भी है। दोहरी नागरिकता किस देश में है सर, तो दोहरी नागरिकता जो है बच्चों वो है अमेरिका के अंदर। मैंने कई बार आपको बताता रहा हूं इसके बारे में, अमेरिका के अंदर है। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं एसिड टोमेटो। टोमेटो में क्या है, फॉर्मिक नहीं होता बल्कि ऑक्सैलिक होता है। कौन सा होता है बच्चों, ऑक्सैलिक होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसका हिंदी अंग्रेजी मिसमैच है, तो हमारा आंसर क्या करेंगे, हम अंग्रेजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या कर देंगे, आंसर ए कर देंगे। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। जैसे आप इस बात को ऐसे समझिए, ठीक है, अपन ने ये बता दिया, तो इसकी जो पृथ्वी है ना, इसके बाकी जैसे कि मैं बोलूं ये तो है लैंड एरिया, स्थलीय भाग है, बाकी पूरे के पूरे क्षेत्र पर बच्चों पानी ही पानी। और जब भी पानी के लिए हमारे संसार में इस पृथ्वी पर त्राहिमाम मंचता है, किसके लिए, जल के लिए। इस क्षेत्र में क्या है, वाटर है, इस क्षेत्र में क्या है, वाटर है। वो कितना परसेंटेज है, 92.7% लगभग, इतना प्रतिशत क्या है यहाँ पे इस एरिया में पानी है। अब पृथ्वी की जब बात आती है तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है बच्चों। पृथ्वी एकमात्र जीवन जिस पर, वो एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है बच्चों, जीवन है। पृथ्वी के बारे में एक बात ध्यान रखना, पृथ्वी जो चक्कर लगाता है वो सूर्य के चक्कर लगाता है, सूर्य के चक्कर लगाता है। और पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है वो चक्कर कौन लगाता है, जो उपग्रह जिसको बोलते हैं वो है चंद्रमा।
इसके चंद्रमा कौन लगाता है? चक्कर लगाता है। पृथ्वी नीला ग्रह है, पानी के कारण हमें बाहर से नीला दिखाई देता है, ये हमें ध्यान रखना है। पृथ्वी के समान जो ग्रह है, यानी इसको बहन कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र का कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 92.2, 97.2। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 टू 2011। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 के मध्य, ठीक है, जो ग्रोथ रेट रही है वो कितनी रही है? देखो दो चीज यहां से याद रखना बच्चों। एक तो याद रखना है 17.5। हम पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? 17.5% है। यानी हमारे देश में जो जनसंख्या रहती है पूरे विश्व की, वो रहती है 17.5। लेकिन जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट थोड़ी ज्यादा है, वो है 17.7%। कितनी परसेंटेज है ये ध्यान रखना। हम जिस लैंड एरिया पर, जितनी पॉपुलेशन हमारे भारत देश में निवास कर रही है पूरे विश्व की, वो कितना परसेंट है? 17.5 है। वो कौन से टाइम का है? 2011 की जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। और 17.7 क्या है? ये ग्रोथ रेट है। 2001 से लेकर 2011 के मध्य भारत की जो जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 17.7 बढ़ी है। अब चलते हैं इसके आगे। आगे जब हम चलते हैं तो 2011 की जनगणना के बारे में बात करते हैं। 2011 की जो जनगणना कराई थी, उस समय पर जो रजिस्ट्रार जो होते हैं, उस समय पर जो रजिस्ट्रार होते हैं वो कौन होते हैं? चंद्रमौली होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? चंद्रमौली साहब होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चंद्रमौली होते हैं, सी चंद्रमौली के नाम से इनको जाना जाता है। 2011 और जनगणना का कार्य जो किया जाता है वो गृह मंत्रालय करता है। जनगणना का कार्य होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, यहां से दो चीज निकल के आती है। एक तो निकलता है एरिया, और दूसरा क्या निकलता है बच्चों? पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पॉपुलेशन की जब बात आती है तो यूपी आता है, और एरिया के हिसाब से आता है तो राजस्थान आता है। एरिया के हिसाब से कौन आता है? राजस्थान आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी बात आती है लिटरेसी के बारे में। सर्वाधिक लिटरेसी किस राज्य में है? तो सर्वाधिक लिटरेसी है केरल में। सर्वाधिक लिटरेसी किसमें है? केरल में। और सबसे कम कहां पे बच्चों? बिहार के अंदर है। सबसे कम कहां पर है? बिहार के अंदर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर आप बात करें सेक्स रेशो में, तो सेक्स रेशो भी अपन को यहाँ से याद रखना। टॉप कौन करता है सेक्स रेशो में? तो केरला करता है। और लास्ट कौन आता है? तो हरियाणा आता है। लास्ट में कौन आता है बच्चों? हरियाणा आता है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17.7% ग्रोइंग रेट है। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में बंबई में जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई, यानी बंबई में की गई थी। अभी इसका नाम मुंबई रख दिया गया। और किस राज्य में है ये? महाराष्ट्र में है बच्चों। कहां पे है ये? महाराष्ट्र में। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। 1857 जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। मुगलिया सल्तनत में जो आखिरी राजा रहे, आखिरी जो बादशाह रहे, वो थे बहादुर शाह जफर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मुगलिया सल्तनत का प्रारंभ जो का श्रेय दिया जाता है 1526 में बाबर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बाबर को दिया जाता है। बाबर के बाद 1530 में जो राजा बनते हैं, 1530 में कौन होते हैं? हुमायूं रहते हैं। बाबर के बाद कौन आता है बच्चों? हुमायूं आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कौन आता है? हुमायूं। हुमायूं, अब बाबर हो गया, हुमायूं। हुमायूं के बाद 1556 में जो राजा बनता है, 1556 में जो राजा बना वो कौन था बच्चों? यानी कि बादशाह जो बनता है वो अकबर होता है, जिसको हम जलाल के नाम से जानते हैं। और 1604 और 5 में, ठीक है, तो जहांगीर को गद्दी सौंप दी जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जहांगीर के बाद राजा कौन बनता है बच्चों? शाहजहां बनता है। और इसके बाद 1707 में आखिरी सांस लेता है औरंगजेब। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। औरंगजेब सबसे शक्तिशाली राजाओं में ये सारे राजा थे। इसके बाद मुगलिया सल्तनत का पतन होता चला जाता है, और आखिरी राजा जो होता है वो कौन होता है? बहादुर शाह जफर। 1757 क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर। और कब क्या होता है? ये 1857 की क्रांति के समय ये होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है, मतलब कि फ्रीली फॉलो, मुक्त रूप से गिरना। किसका उदाहरण है बच्चों? ये मुक्त रूप से गिरना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। बात समझ में आई कि नहीं है? ये मुक्त रूप से गिरना, ये बात हमेशा याद रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। सकल प्राथमिक घाटा के बीच का अंतर होता है, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट जो रहता है, ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट, इंटरेस्ट लायबिलिटी, यानी सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देयों में से एक होता है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ये गलत मत कर देना। कई लोग क्या करेंगे? राजस्व में, रेवेन्यू में से चले जाएंगे। रेवेन्यू में से नहीं होगा, ये फिस्कल में से होगा।
फिस्कल में से होगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? मटकी, मैंने एक ट्रिक बता रखी है आपको, फूल पत्ती और जवारा, तीनों के तीनों मध्य प्रदेश से हैं। लाहो नहीं है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रख, लाहो नहीं है। ये फोक डांस की बात, और फोक डांस में मैंने ये सारी चीजें आपको लिखवा रखी है आपके एग्जाम कॉपियों में, ये कॉपियों में सारे फोक डांस आपको मिल जाएंगे, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम क्या है बच्चों? मोहन यादव है, सीएम है मोहन यादव। और मंगूबाई कौन है? यहाँ के गवर्नर है। सोया प्रदेश इसको बोला जाता है। इंदौर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, और इसका राजधानी क्या है बच्चों? भोपाल। ये सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है, किसके बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 1940 के अंदर। कब स्थापना हुई थी बच्चों? 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक क्रियाशील? ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, तो तांबे, इन ऑप्शनों की तलाश करते हैं तो जिंक है बच्चों। कौन सा है? जिंक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वारा होता है, जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है? ये हमसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा होता है बच्चों? ये होता है प्लाइथेलिनस। कौन सा था? प्लाइथेलिनस होता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 2200 और 1900 वर्ष पूर्व के बीच भारत के निम्नलिखित में कौन सा शहर एक पतन था? जहां पतन तो मतलब है पोर्ट था, जहां दूर दूर के देशों से जहाजों का सामान उतारा जाता था, तो यह अरिकमांडू। कौन सा है बच्चों? अरिकमांडू। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। बात समझ में आई कि नहीं? ये गलत मत कर देना, ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा है? तो आपको ध्यान रखना कौन सा सोडा है? NaOHCeO। ठीक है साहब, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया। यह विधेयक स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त करके बनाया गया था या कर दिया गया था। तो ये कौन सा है? 1920 की घटना है बच्चों। ये कौन सी घटना है? 1920 की है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? है बंदी शिनाख्त 1920। भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कब पूछे तो 1855 में किया गया था। और कहाँ किया जा गया था? रिशिडा में किया गया था, कोलकाता, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंब श्री लागू किया गया, जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था केरल में बच्चों। कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? तो केरल में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राजधानी क्या है बच्चों? तिरुवनंतपुरम है। ये बात हमें यहाँ से याद रखनी। पी विजयन यहाँ के क्या है? सीएम है। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना। सबसे बड़ा शहर कोच्चि है। ठीक है, ये योजना जो प्रारंभ की गई थी वो कहाँ की गई थी? केरल में प्रारंभ की गई थी। केरल में सबसे बड़ी झील है भारत की वेम्बनाड झील। पेरियार नेशनल पार्क है। ये बात अभी अपन को यहाँ से याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन बहुत समझ के आंसर देना। देखो, कथनों के बारे में विचार करना है। हड़प्पा में गोलाकार ईंटों के चबूतरे की पंक्तियों का उपयोग धार्मिक समारोह के लिए किया? नहीं किया जाता था। ईंटों का, चबूतरों का, गोलाकारों का ये चक्की के रूप में यूज किया जाता था, धार्मिक कार्यों के रूप में यूज नहीं किया जाता था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ये चीजें नहीं की जाती थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बात करते हैं। इन चबूतरों पर गेहूं जौ के दाने पाए गए हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है भैया। यहाँ पर इन चबूतरों पर गेहूं और जौ के दाने पाए गए। गेहूं जाने और गेहूं और जौ का पूरा पेड़ वो नहीं मिला है। तुम ये बोलो इसकी भूसी मिली है, चावल की भूसी मिली है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ए सत्य है, आर क्या है? मतलब कि ए असत्य है, दूसरा क्या गलत है। यही तो मैंने बोला यहाँ पे, ये सही है और ये वाला गलत है। चलिए, गुजरात के मध्यकालीन वास्तुकला की क्षेत्रीय विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि भैया गुजरात के बारे में बता दो कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। आओ बात करते हैं एक एक करके।
गुजरात के स्थापत्य के रूप में अक्सर स्थानीय मंदिर परंपराओं को तत्व शामिल होते थे। बिल्कुल सही, स्थानीय के बारे में हमें ये चीजें बताया जाता था। ठीक है, गुजरात में मस्जिद और मकबरों जैसी संरचना में तोरण और घंटी जैसी सजावटें नक्काशी थी, नहीं नहीं ये थी, हाँ गुजरात में ये चीज देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। गुजरात की स्थापत्य शैली में स्वदेशी प्रथाओं में से किसी भी सजावटी का प्रभाव सख्ती से परहेज किया गया है, नहीं नहीं ये गलत है, ये तो सही है भाई। सजावटी नक्काशी में घंटी जैसे तोरण उपयोग किया जाता था, ये भी सही है। हमारा गलत है 30 ऑप्शन, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये सही है डी आंसर। एक और दो सही है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गुजरात के स्थापत्य के रूप में अक्सर स्थानीय मंदिर और परंपरा तत्वों का शामिल किया जाता था, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, गलत मत कर देना, नहीं फिर तुम दिक्कत में आ जाओगे भैया। ठीक है, आइए, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर तापन की प्रक्रिया को संवहन के रूप में जाना जाता है, संवहन के रूप में जाना जाता है। हवा की क्षितिज के माध्यम से उष्मा के हस्तांतरण को संवहन कहा जाता है। देखो ये इंटरचेंज करना पड़ेगा भैया, एडवेक्शन और कन्वेक्शन दोनों चीजें अलग अलग पूछ ली गई, इसमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, गर्मियों के, देखो मैं अंग्रेजी में समझाने का प्रयास करता हूँ। द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग एटमॉस्फेरिक नॉन एडवेक्शन नहीं कहा जाता है, इसको कन्वेक्शन कहा जाता है। हिंदी में थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। और इस कन्वेक्शन को कहा जाता है एडवेक्शन। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये गलत और ये गलत। आगे देखो, लू वाइंड्स इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर आर कोज्ड बाय एडवेक्शन, ये सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 3 सही हो जाएगी। स्टेटमेंट कौन सी सही है इसमें, तीसरी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां से, डी हो जाएगा। उच्च नमी धारण क्षमता शुष्क और किसके विचार करना है इन पर, में अक्सर गहरी दरारें पड़ जाती। उच्च नमी धारण क्षमता शुष्क और गर्म मौसम में अक्सर गहरी, हाँ आपने देखा होगा जब पानी सूख जाता है तो वातावरण में क्या होता है, कोई भी धरती के अंदर क्या होता है, वो निशान पड़ जाते हैं, वो दरारें पड़ जाती हैं, ये भी सही है। ठीक है, उच्च उर्वरता ठंडी जलवायु के कारण चाय और सेब की खेती के लिए आदर्श है, नहीं नहीं नहीं, उच्च उर्वरता ठंडी जलवायु के कारण है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चूना लोहा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से भरपूर लेकिन फास्फोरिक तत्व की कमी है, ये सही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, काली मिट्टी से जुड़े हुए पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, ये तो गलत है। और 1 और 3 सही है। सही कौन सा है, 1 और 3 सही है, काली मिट्टी के बारे में, ये ध्यान रखना। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी बच्चों कहा जाता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने 2026 के अवसर पर कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना प्रारंभ की है, ये बात ध्यान रखना। यूपी के अंदर, कहां पे करिए, यूपी के अंदर ये योजना प्रारंभ की है। दिसंबर 2025 में ताइवान के आसपास आयोजित चीनी सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया है, क्या भाई ड्रैगन स्ट्राइक रखा गया, ईस्टर्न शील्ड रखा गया, सी पेट्रोल, जस्टिस मिशन रखा गया है। तो क्या रखा गया बच्चों, सी पेट्रोल रखा गया, ये बात आप लोग की तरफ याद रखना है। जस्टिस मिशन, तो जस्टिस मिशन रखा गया है, कौन सा रखा गया, जस्टिस मिशन रखा गया। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।